एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है टेंस। टेंस ये सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की नहीं बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज की बेस है। अगर आपको टेंस आते हैं तो आप बाकी का इंग्लिश ग्रामर भी सीख सकते हैं और आप जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका करेक्ट यूज़ आप कर सकते हैं। आप इन द करेक्ट फॉर्म लिख भी सकते हैं और स्पीक भी कर सकते हैं, बट विदाउट टेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसलिए आज हम टेंस को पूरा डिटेल में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो पहले देखते हैं टेंस होते क्या हैं। तो टेंस होता क्या है, जब भी कोई पार्टिकुलर वर्क करते हैं और उसके बारे में हमने बताना हो कि ये पार्टिकुलर वर्क हमने कौन से टाइम पीरियड में किया है, वेदर इन प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है या फ्यूचर में किया है, तो उसी को बोलते हैं टेंस। कि कोई भी पार्टिकुलर वर्क हमने कौन से टाइम पीरियड में किया है, दैट इज़ कॉल्ड टेंस। तो टेंस जनरली 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो वर्क जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और जब कोई वर्क जो हमने कंप्लीट कर लिया है उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस, और जो काम अभी हम फ्यूचर में करने वाले हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। सो 3 टाइप्स के टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस इन डिटेल। तो आगे चलने से पहले नाइवर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करना ना भूलें। तो प्रेजेंट इसकी आगे 4 टाइप्स हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन पास्ट की भी यही 4 टाइप्स हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देन फ्यूचर की भी यही 4 टाइप्स हैं। पास्ट की जगह फ्यूचर लगा लीजिए: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टोटल हो गए 4 + 4 + 4 हो गए टोटल 12 टेंस। तो आज हम पहले 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रेजेंट की 4 टाइप्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके रूल तो बहुत इजी हैं, बट आप पहचानोगे कैसे कि वेदर इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट और नॉट। खास करके जो हिंदी एंड उर्दू स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे पता चलेगा कि वेदर द पर्टिकुलर सेंटेंस ये प्रेजेंट फॉर्म में है या पास्ट फॉर्म में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है। तो उसके लिए आपको मैं सिखाऊंगा कि आपको उर्दू या हिंदी में कैसे पहचान लगेगी कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सो जब भी आप उर्दू में बात करोगे तो वहीं से आपको पता चल जाएगा उर्दू या हिंदी में ही कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कौन सा टेंस है। फॉर एग्जांपल, जब आप उर्दू में कोई सेंटेंस कहते हो और उस सेंटेंस के लास्ट में ता है आए, ती है आए या ते हैं आए। फॉर एग्जांपल, जैसे वो खाना खाता है, वो खाना खाती है, मैं पानी पीता हूँ, वो पानी पीता है, तुम पानी पीते हो, वो स्कूल जाते हैं। तो लास्ट पे हमने इस सेंटेंस में उर्दू या हिंदी में यूज़ किया ता है, ते है या ती हैं। तो इस टाइप के तमाम सेंटेंस वेदर इन हिंदी और इन उर्दू जिनके लास्ट पे ता है, ते है या ती है आए, जैसे खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, बैठता है, रहता है, जाता है, नहाता है, इस टाइप के सारे सेंटेंस उनको हम इंग्लिश में कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस तरह आप उनको पहचान सकते हैं। अब इनको इंग्लिश में यूज़ कैसे करना है, तो उसके लिए आपको एक रूल फॉलो करना है। रूल क्या है? रूल ये कहता है कि जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो इसका पहला वर्ड होगा वो होगा, उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। जो लास्ट का वर्ड होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में यूज़ क्या क्या होता है? तो सब्जेक्ट बहुत इजी है। जैसे उर्दू या हिंदी में जब हम कहते हैं कि वो खाना खाता है, तो वो जो वर्ड है ये हो गया सब्जेक्ट। अगर जैसे तुम खाना खाते हो तो तुम ये हो गया सब्जेक्ट, वो हो गया सब्जेक्ट, मैं हो गया सब्जेक्ट, हम हो गया सब्जेक्ट। तो ये जो पहला वर्ड होता है, प्रोनाउंस जितने भी यूज़ होंगे सेंटेंस में, मैं, वो, तुम, हम, आप, तो इस टाइप के तमाम वर्ड्स दे आर कॉल्ड सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट को आप बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई रूल आपको फॉलो नहीं करना है। बस उर्दू या हिंदी में आपने देखना है कि अगर वो है तो लगाओ ही, अगर आई मैं है तो कहो आई, अगर तुम है तो तुम के लिए यू यूज़ करो, अगर हम है तो हम के लिए वी यूज़ करो। बस ये आपको रूल फॉलो करना है फॉर सब्जेक्ट। देन ऑब्जेक्ट के लिए भी आपको कोई रूल फॉलो नहीं करना है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं को कहेंगे आई, देन स्कूल जाना, तो ये जो स्कूल है ये इंग्लिश में बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो स्कूल को भी हम इंग्लिश में सेम, इसके लिए भी कोई रूल फॉलो नहीं होगा। मैं स्कूल जाता हूँ तो जो लास्ट वाला स्कूल होगा ये भी ऑब्जेक्ट होगा, ये भी बस आपको इसकी ट्रांसलेशन करनी है, कोई रूल फॉलो नहीं करना है। रूल अगर फॉलो करना है आपने तो वो करना है वर्ब में, आपको सीखना है कि वर्ब का यूज़ कैसे किया जाता है। बाकी ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, आगे जो भी हम 12 सेंटेंस टेंस पढ़ेंगे इनमें ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये सेम रहेंगे, इनके लिए कोई रूल फॉलो नहीं होगा। हमने 12 टेंसेस में सीखना है कि वर्ब का हमने कैसे यूज़ करना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए वर्ब का क्या यूज़ है, तो यहाँ यूज़ होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट तो सेम है, जैसे आई वी यू ही शी, देन वर्ब की आपको यूज़ करनी है फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट पे आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो मेन रूल आपको याद रखना है कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं को इंग्लिश में सब्जेक्ट हो गया आई, मैं स्कूल जाता हूँ तो जाना हो गया वर्ब, तो जाने को गो कहते हैं, तो गो की लगेगी फर्स्ट फॉर्म आई गो। मैं स्कूल जाता हूँ तो स्कूल की ट्रांसलेशन आप करो तो आप सीधा लिखो स्कूल, क्योंकि स्कूल के लिए कोई रूल फॉलो नहीं होगा, आई गो टू स्कूल। देन तुम पानी पीते हो, तुम पानी पीते हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू, देन पीने को कहते हैं ड्रिंक। ड्रिंक की आपको यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगानी है क्योंकि फर्स्ट वी वन यूज़ करना है, यू ड्रिंक वाटर, तो आप सीधा वाटर यूज़ कर लो। अब आपको वर्ब के लिए एक चीज़ यहाँ आपको याद रखनी है, वर्ब की 3 फॉर्म्स आपको याद करनी है। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल गो की 3 फॉर्म्स क्या हैं, गो, वेंट, गॉन। देन सिंग की 3 फॉर्म्स, सिंग, सेंग, संग। ये फॉर्म आपको इंग्लिश ग्रामर की बुक है उस पर भी मिल जाएंगी, या गूगल में सर्च करो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगी, आपको देख लेनी है। तो इन क्योंकि टेंस डिपेंड ही करते हैं वर्ब पर ही, बाकी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ये पूरे टेंसेस में कॉमन रहेंगे। जैसे आई गो टू स्कूल तो आई कॉमन रहेगा, स्कूल कॉमन रहेगा। देन यहाँ यूज़ होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो की 3 फॉर्म्स है, गो वेंट गॉन, तो यहाँ लगेगा गो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें भी थोड़ी सी एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी है। एक्सेप्शन क्या है कि जो ही और शी है इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, बट वर्ब के साथ आपने यूज़ करना है एस या ई एस। ये एक एक्सेप्शन है, बस बाकी बहुत इजी है, बाकी आपको याद रह जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है कि ही और शी के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आपको एस या ई एस भी लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई अगर यूज़ होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करो, आई प्ले क्रिकेट। अगर यू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू गो टू स्कूल। दे के साथ आएगा सिंग की फर्स्ट फॉर्म, दे सिंग अ सॉन्ग। वी के साथ फर्स्ट फॉर्म वी राइट अ लेटर। बट ही और शी जब आएगा तो ही के साथ क्या लगेगा, अब अगर आई गो टू स्कूल है तो ही के साथ लगेगा ही गोज़ टू स्कूल, गो के साथ एस या ई एस लगेगा। शी के साथ ईट्स लगेगा, आई के साथ यूज़ होगा ईट, वी के साथ भी ईट, बट शी के साथ ईट्स, यहाँ एस लगाया है। ही के साथ यहाँ एस लगाया है, सिंग्स। अगर आई होता तो सिंग कहते हैं, बट ही है तो सिंग्स लगेगा। शी के साथ राइट्स यहाँ यूज़ किया है, वी के साथ राइट किया है यूज़, बट शी के साथ राइट्स। तो दैट मीन्स ही और शी जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, ता है ती है में आए, तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगाना ही है, प्लस एस या ई एस आपको यूज़ करना है। ये एक एक्सेप्शन है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए जो आपको याद करनी है, और इसी टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस ये आपको याद रखना है। तो इस तरह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल फॉर्म में कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमको यूज़ करना है डो नॉट और डज नॉट। नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है किसी भी सेंटेंस में, ये आपको याद रखना है। इसके साथ हमेशा इसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होता है, या तो डो नॉट, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, डो नॉट, डिड नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट।
दैट मीन्स कि नॉट कभी अकेला नहीं होता, इसके साथ हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होता है। अब टेंस कौन सा है, उस टेंस के अकॉर्डिंग ही इसके साथ ही ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू नॉट और डज नॉट लगेगा। अब डज किसके साथ यूज़ होगा और डू नॉट किसके साथ यूज़ होगा, तो डू नॉट के साथ डू यूज़ होगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, और डज यूज़ होगा ही और शी के साथ। अब ही और शी के साथ डज क्यों यूज़ होगा, कि जैसे मैंने पहले आपको बताया ही और शी के एक्सेप्शन के बारे में बताया कि इसके साथ हमेशा वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ होता है। तो यही रूल यहाँ फॉलो हुआ है, ही और शी के साथ इन्होंने डज लगाया है। और बाकी के जितने भी प्रोनोन हैं उनके साथ यूज़ होगा डू। आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, बट ही और शी के साथ लगेगा डज। ये आपको याद रखना है, डज, नॉट और डो नॉट। अब हम देखते हैं सेंटेंस। आई डो नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। यू डो नॉट सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना नहीं गाते हो। दे डो नॉट बाय अ बुक, दे के साथ डू यूज़ हुआ है। देन ही डज नॉट, ही के साथ डज यूज़ हुआ है, डज नॉट। अब एक और आपको याद रखना है आगे, अब यहाँ गोज़ नहीं यूज़ होगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि वर्ब के साथ ऐसा ई एस यूज़ होगा, तो अब यहाँ गोज़ नहीं लगेगा, क्योंकि जो रोल यहाँ लगना था वो यहाँ फॉलो हो चुका है। डू के साथ ई एस लग गया है, तो एक सेंटेंस में एक ही बार ये रूल फॉलो होता है, तो ई एस यहाँ लग चुका है। नाउ ही डज नॉट गो टू स्कूल यूज़ होगा। ऐसे ही शी डज नॉट, अब राइट्स नहीं आएगा, शी डज नॉट राइट अ लेटर। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे आई डो नॉट प्ले अ गेम, यू डो नॉट राइट अ बुक, शी डज नॉट सिंग, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो इस टाइप के सारे सेंटेंस आपको याद रखने फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, तो इसका जो क्वेश्चन होगा वो शुरू होगा डू या डज से। तो जैसे हमारे पास 12 टेंसेज हैं, तो हर टेंस का जो क्वेश्चन होगा वो अकॉर्डिंग टू द टेंस वो उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। बट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसका जो क्वेश्चन है ये बनेगा डू और डज से। अब आगे जो टेंस आएंगे उनके जो क्वेश्चंस हैं वो किससे शुरू होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रेजेंट के लिए आपको याद रखना है कि प्रेजेंट का जो क्वेश्चन है ये हमेशा डू या डज से शुरू होगा। जैसे क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। तो रोल जैसे मैंने आपको बोला था, ही और शी के साथ लगाना है डज और बाकियों के साथ लगाना है डू। तो जैसे डू आई गो टू स्कूल, डू यू राइट अ बुक, डज ही गो टू स्कूल, डज शी प्ले अ गेम। तो इस तरह ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया तो लाइक ज़रूर करें नीचे वीडियो को, लाइक बटन दबाएं ताकि हमें पता चले आपको समझ आ गई है। सो लाइक दिस वीडियो प्लीज़। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से दोबारा जो भी कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर भी मैं आपको बताऊंगा हिंदी और इंग्लिश में आपको कैसे पहचानना है। जैसे इंडेफिनिट में ता है, ते है, ती है यूज़ हुआ, तो यहाँ यूज़ होता है रहा है, रही है, रहे हैं। रहा, रही, रहे, ये आपको याद रखना है कि जब भी रहा है यूज़ हो, बट है आपको याद रखना है क्योंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में है का यूज़ होगा। अगर पास्ट होता तो वहाँ यूज़ होगा था और फ्यूचर में यूज़ होगा गा का। तो यहाँ है, रहा तो रहा है का मीन्स है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। फॉर एग्जांपल, वो स्कूल जा रहा है, देन मैं पानी पी रहा हूँ, देन तुम सो रहे हो एंड हमसे बेच रहे हैं। तो ये हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें रोल क्या फॉलो होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम रहेगा। जैसे मैंने आपको पीछे कहा ये कॉमन है इन ऑल द टेंसेस। देन इसमें यूज़ होगा इज एम आर प्लस वर्ब की इंग फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको कहा था सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, बट यहाँ इज एम आर भी साथ में यूज़ होगा और वर्ब की यहाँ इंग फॉर्म इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। तो अब इज़ किसके साथ, एम किसके साथ और आर किसके साथ यूज़ होगा, ही के साथ लगेगा ही शी के साथ इज़, आई के साथ यूज़ होगा एम, और बाकी जितने भी प्लूरल हैं जैसे वी हो गया, यू हो गया, दे हो गए, इनके साथ यूज़ होगा आर। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे वो स्कूल जा रहा है तो वो हो गया ही, वो स्कूल जा रहा है तो ही के साथ यूज़ होगा इज़, ही इज़। देन गो की लगेगी इंग फॉर्म तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल। मैं पानी पी रहा हूँ, आई के साथ यूज़ होगा एम, आई एम। ड्रिंक की इंग फॉर्म आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ऐसे तुम सो रहे हो तो यू आर स्लीपिंग। हमसे बेच रहे हैं तो हम वी
सेब बेच रहे हैं, वी के साथ यूज़ होगा आर, वी आर सेलिंग एप्पल, हम सेब बेच रहे हैं। यहाँ इंग्लिश में लिखे आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, ही इज़ रीडिंग, यू आर सिंगिंग। तो ये हो गए सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब जैसे इंडेफिनिट में नेगेटिव बनते थे डो नॉट और डज नॉट से, यहाँ नेगेटिव बनेंगे इज़ नॉट, एम नॉट एंड आर नॉट से। जैसे आई एम नॉट, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो अगर कहना हो मैं खत लिख रहा हूँ, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो नेगेटिव बनेगा ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। यू आर नॉट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट प्लेइंग अ क्रिकेट। तो यहाँ आई के साथ एम, ही के साथ इज़, यू के साथ आर। तो आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज़ नॉट राइटिंग अ बुक, आई एम नॉट प्लेइंग अ गेम, ही इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यू आर नॉट कमिंग हियर, आई एम नॉट गोइंग देयर। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस इसके इजीली बना सकते हैं आप। ऐसे अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो प्रेजेंट में हमने इंटेरोगेटिव के लिए डू और डज का यूज़ किया था, बट यहाँ यूज़ होगा इज़, एम एंड आर से। यहाँ जो क्वेश्चन होंगे वो इज से बनेंगे, एम से बनेंगे और आर से बनेंगे। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, इज़ ही गोइंग टू स्कूल। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो एम आई राइटिंग अ लेटर। यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग है सिंपल, तो इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक, हम पिकनिक पे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन बनेगा आर वी गोइंग टू अ पिकनिक। तो यहाँ जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको पहले लाना है और इस तरह आपका ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा इन कंटिन्यूअस। अब हम आते हैं थर्ड टेंस पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान क्या है उर्दू या हिंदी में? खाया है, पिया है, सोया है, यानी या है। या है जिस लास्ट पे उर्दू या हिंदी में आ जाए वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे खाया है, पिया है, गया है, उठा है, बैठा है, नहाया है, रोया है। इस टाइप के सारे सेंटेंस उर्दू या हिंदी में उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इंग्लिश में इसका रूल क्या फॉलो होगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कॉमन रहेगा, तो यहाँ यूज़ होगा हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूस में मैंने कहा इज़, एम, आर प्लस वर्ब की इंग फॉर्म। और ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ यूज़ होगा हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपको याद रखना है। हैज़ किसके साथ, हैव किसके साथ? ही शी के साथ हैज़ लगेगा, बाकी जितने भी हैं उनके साथ लगेगा हैव, तो प्लस लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे उसने खाना खाया है, तो उसने मीन्स ही, तो ही के साथ लगेगा हैज़, ही हैज़ खाना, ईट, एट, ईटन, तो ही हैज़ ईटन फूड। मैंने पानी पिया है, मैंने आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, आई हैव ड्रंक वाटर। देन वो स्कूल गया है, तो ही के साथ लगेगा हैज़, ही हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। देन हमने सेब खरीदे हैं, तो हम वी के साथ लगेगा हैव, वी हैव। देन खरीदना बाय बॉट, बॉट, वी हैव बॉट एप्पल्स। इस तरह हम सिंपल परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बना सकते हैं बहुत इजीली। यहाँ आपको रोल याद रखने हैं कि यहाँ हमेशा सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? तो हैज़ और हैव के साथ आप नॉट यूज़ करें तो बन जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। जैसे ही हैज़ ईटन फूड, तो हम नॉट करेंगे ही हैज़ नॉट ईटन फूड। आई हैव रेड दिस लेटर, आई हैव नॉट रेड दिस लेटर। ही हैज़ बॉट अ न्यू बुक, ही हैज़ नॉट बॉट अ न्यू बुक। यू हैव नॉट संग अ गुड सॉन्ग, दे हैव नॉट गॉन फॉर अ पिकनिक। तो ये हो गया नेगेटिव। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव पर। तो इंटेरोगेटिव में क्या करना है? जो हैज़ या हैव है उसको पहले लाना है, तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन। जैसे ही हैज़ ईटन फूड, तो हैज़ को पहले लाओ, हैज़ ही ईटन फूड। आई हैव रेड दिस लेटर, हैव आई रेड दिस लेटर, हैव को पहले लाओ, हैव आई रेड दिस लेटर। ऐसे ही यहाँ इस हैज़ को हम पहले लाएंगे, हैज़ ही बॉट अ बुक, हैव यू संग अ सॉन्ग, देन हैव दे गॉन फॉर अ पिकनिक। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका इंटेरोगेटिव पार्ट। तो आई होप प्रेजेंट परफेक्ट भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लें। उसके बाद हम आगे चलते हैं अब लास्ट पे, प्रेजेंट फॉर्म की लास्ट टाइप। तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब उर्दू या हिंदी में इसको कैसे पहचाना जाता है? सेम जैसे कंटिन्यूअस में है, लास्ट पे रहा है, रही है, रहे हैं आता है, बट इसमें एक एडिशन यूज़ होती है, इसमें टाइम पीरियड मेंशन होता है।
बस जब रहा है, रही है आए और साथ में टाइम पीरियड भी मेंशन हो, समझो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जैसे कि वो पर्टिकुलर काम, वो पर्टिकुलर वर्क वो कितने टाइम से कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, 50 साल से कर रहा है, 4 दिसंबर से कर रहा है, 1 बजे से कर रहा है, 2 बजे से कर रहा है, 10 मिनट से कर रहा है, कितने टाइम पीरियड से वो पर्टिकुलर काम कर रहा है। तो जब इसमें टाइम पीरियड मेंशन हो तो उसी को हम कहेंगे कि आपको याद रखना है कि ये हो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इस तरह आप इजीली पहचान सकते हैं उर्दू या हिंदी में किसी भी सेंटेंस को। और इंग्लिश में आपको क्या रूल फॉलो करना है, पहले सब्जेक्ट होगा, देन लास्ट पे इसमें भी ऑब्जेक्ट ही होगा, बीच में हैज़ बीन प्लस वर्ब की इंग फॉर्म। कंटिन्यूस में मैंने आपको कहा था इज एम आर प्लस वर्ब की इंग फॉर्म, बट यहाँ लगेगा हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की इंग फॉर्म, देन लास्ट पे ऑब्जेक्ट। और लास्ट पे जो टाइम पीरियड है इसको मेंशन करने के लिए आपको और 2 वर्ड्स का यूज़ करना होगा, या तो करना होगा सिंस का यूज़ या करना होगा फॉर का यूज़। अब जैसे मैं कहूँगा कि वो 10 साल से स्कूल जा रहा है, तो वो के साथ लगेगा हैज़ बीन ही और शी के साथ, बाकियों के साथ लगेगा हैव बीन। तो हैज़ बीन अब यहाँ वो है, वो 10 साल से स्कूल जा रहा है, तो ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। आगे अब टाइम पीरियड के लिए हमने सिंस या फॉर का यूज़ करना है। पहले वो सीखते हैं कि सिंस और फॉर का यूज़ कैसे करना है। तो पहले फॉर देखते हैं, फॉर कब यूज़ होता है। फॉर यूज़ होता है जब विच शोज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। टाइम को भी हम सेंटेंस के अंदर 2 टाइप से मेंशन करते हैं, या तो हम उसकी ड्यूरेशन बताते हैं कि कितने टाइम पीरियड से हम वो काम कर रहे हैं, जैसे 10 दिन से कर रहे हैं या 20 दिन से कर रहे हैं, 1 वीक से कर रहे हैं, 2 वीक से कर रहे हैं, 2 घंटे से कर रहे हैं, 50 मिनट से कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ड्यूरेशन कितनी है, उस ड्यूरेशन को मेंशन करने के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। और या तो हम एग्जैक्ट टाइम बताते हैं, एग्जैक्ट टाइम दैट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं कि हम कब से, जैसे अगर डेज़ को बोलना होगा तो वह हम एग्जैक्ट डेट बताएंगे कि 2 अक्टूबर से कर रहे हैं, 3 अक्टूबर से कर रहे हैं। अगर हमने ईयर बताना होगा तो ये नहीं कहेंगे कि 10 साल से या 20 साल से, नहीं, बल्कि एग्जैक्ट ईयर का नाम बताएंगे, 2001 से कर रहे हैं, 2003 से कर रहे हैं। या अगर टाइम बताना होगा हमने तो 1 बजे से 2 बजे से, या डेज़ हम बताएंगे संडे से मंडे से। दैट मीन्स यहाँ एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हमें बताना है। जब हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताया हो तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे सिंस, और अगर ड्यूरेशन हो तो यूज़ करेंगे हम फॉर। अब हम इसकी एग्जांपल को आगे समझेंगे, एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे सिंस मैंने बताया एग्जैक्ट टाइम के लिए, और फॉर होगा फॉर ड्यूरेशन के लिए। अब शी हैज़ बीन वॉकिंग 5 आवर्स, तो 5 आवर्स ये क्या है, ये ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के साथ यूज़ करो फॉर। अब 1992 ये क्या है, तो ये एग्जैक्ट टाइम है, तो इसके साथ यूज़ करो आप सिंस। 8 o'clock तो एग्जैक्ट टाइम, तो यूज़ करो सिंस। मिडनाइट एग्जैक्ट टाइम, यूज़ करो सिंस। 2 hours, अब यहाँ एग्जैक्ट टाइम नहीं है बल्कि ड्यूरेशन है, तो यूज़ करो फॉर। 4 days तो एग्जैक्ट डेट नहीं है, 4 दिन से, तो यहाँ भी ड्यूरेशन है तो फॉर। देन 5 years एग्जैक्ट ईयर का नाम नहीं है, ड्यूरेशन है, तो यूज़ करो फॉर। तो इस तरह आप सिंस और फॉर का इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे ही हैज़ बीन सफरिंग फॉर फीवर, उसको रात मिडनाइट से फीवर हो रहा है। क्या हम बताएंगे, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मिडनाइट। तो यहाँ मिडनाइट एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस लगाएंगे। ऐसे ही हैज़ बीन प्लेइंग, वो 2 घंटे से खेल रहा है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग, हैज़ बीन का यूज़ किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करना है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इस तरह आप बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो रूल क्या फॉलो करना है, पहले सब्जेक्ट, देन हैज़ बीन या हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, तो लास्ट पे सिंस या फॉर लिखकर उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सो इट वाज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी। इस तरह हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और नई वर्ष रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।